देखिए भाई, जो वर्कशीट नंबर 2 है उसमें कोणों के बारे में बताया हुआ है। एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं दो रेखाएं, इसे रेखा हम 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं तो ये जो कोण बने हैं आमने सामने वाले, ये इसे अगर हम कोण 2 1 बोल दें, इसे 2 बोल दें, तो 1 और 2 ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण 1 बराबर 2 है और इनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरीके से ये और ये मतलब आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इनके सिर जुड़े रहते हैं, जैसे ये इससे जुड़ गया, ये से ये कोण भी आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। एक तो ये जानकारी दी है वर्कशीट नंबर 20 में। दूसरी जानकारी जो दी है आपको वो ये दी है कि जब दो समानांतर रेखाएं, ये दो समानांतर रेखाएं मान लिया और ये दो समानांतर रेखाओं को हम नाम दे रहे हैं L और M। ये दो समानांतर रेखाएं हैं। इन दो समानांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है, ये तिर्यक रेखा, तीसरी रेखा, दो समानांतर रेखाओं को जब ये कोई तीसरी रेखा काटती है तो इनके बीच में 8 कोण बनते हैं। जैसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका हम नाम डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं। अब इसमें आप देखिए कि 8 कोणों में इन दो समानांतर रेखाओं के जो भार हैं, जैसे भार 1 4 और 7 8, 1 4 7 और 8, ये समानांतर रेखाओं के कहाँ बने हुए हैं? भार बने हुए हैं, एक इधर की साइड, दो नीचे की साइड। तो ये जो कोण 1 है, कोण 4 है, कोण 7 है, कोण 8 है, इनको हम बोलते हैं बाह्य कोण, क्योंकि ये भार की ओर बने हुए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बाह्य कोण। अब देखो अंदर भी 4 बने हुए हैं, 2 3 5 और 6, ये अंदर की तरफ बने हुए हैं। तो ये जो कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 6, इनको हम बोलते हैं अंतः कोण, अंदर की ओर बने हुए कोण। ठीक है। अब देखिए जो कोण, ये जो L रेखा है, L रेखा के राइट हैंड साइड पे ये कोण 1 बना हुआ है ऊपर की तरफ, और M रेखा में भी ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में 6 बना हुआ है। देखो L में एक कोण 1 बना हुआ है ऊपर की तरफ सीधा राइट हैंड साइड में, और M भुजा के ऊपर कोण 6 बना हुआ है, बिल्कुल एक जैसी स्थिति में बने हुए हैं। ऐसे कोणों को संगत कोण बोलते हैं और ये कोण भी बराबर होते हैं। संगत कोण का मतलब एक ही स्थिति में बने कोण, एक ही तरीके से बने हुए कोण। तो कोण 1 जैसे L के ऊपर बना हुआ है, सीधे हाथ की तरफ है, तो M के ऊपर भी सीधे हाथ की तरफ कोण 6 है। तो कोण 1 बराबर कोण 6 है, और ऐसे कोणों को हम संगत कोण बोलेंगे। कोण भुजा L के नीचे देखिए कोण 2 है, और M के नीचे उसी स्थिति में कोण 7 है। जैसे 2 बना हुआ है ऐसे ही 7 बना हुआ है। 2 बना हुआ है L रेखा पर, और M रेखा पर बना हुआ है 7। तो ये कोण भी कैसे कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। और ढूंढिए संगत कोण। 4 का संगत कोण कौन होगा? देखिए 4 L के ऊपर उल्टे हाथ की तरफ बना हुआ है, तो M के ऊपर उल्टे हाथ की तरफ 5 बना हुआ है, तो 4 और 5 बराबर होंगे, संगत कोण हो गए। 3 का संगत कोण हो जाएगा 8, 3 का संगत कोण हो जाएगा 8। तो ये संगत कोण हो गए। ये ध्यान रखना है कि संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद अब आप देखिए अंदर की तरफ। अंदर की तरफ देखिए ऊपर की तरफ बना हुआ है कोण 3, और नीचे की तरफ दूसरी साइड में, साइड बदल दो इसकी, कोण 6, ऐसे तिरछा। तो कोण 3 और 6 जो है ये एकांतर कोण कहलाते हैं। कैसे कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण। अंदर वाले कोण में एक ऊपर वाला तो दूसरी साइड का नीचे वाला कोण कैसे होंगे?
एकांतर कोण ये भी बराबर होता है। जैसे 2 इस साइड का तो अंदर वाला नीचे इस साइड का, मतलब दिशा उसकी साइड बदल दो तो ये एकांतर कोण। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब 2 समानांतर रेखाएं काटती हैं तो संगत कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण कौन से होते हैं, और वो बराबर होते हैं। अब आप इन क्वेश्चंस को करके देखिए। थैंक यू।